हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप लोग का जेईई मेंस 24 का जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट दोनों फिनिश हो गया। अब आप इंतजार कर रहे हो रिजल्ट का और रैंकिंग का। लेकिन बहुत सारे बच्चे का एग्जाम अच्छा भी गया होगा और बहुत सारे बच्चे का एग्जाम खराब भी गया होगा। लेकिन बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर क्या कट ऑफ आएगा जिससे कि हम जो है अपनी आगे एडवांस का प्रिपरेशन करें या फिर क्या हम आगे 25 के लिए ड्रॉप लें। ये दोनों सवाल का जवाब हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपने जब जेईई मेंस का एग्जाम दिया और अब आप अगर रिजल्ट का वेट करें तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि क्या वो सेफ स्कोर है जिससे कि हमें यह पता चल सके कि अब हम जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो अब हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको यह बात बता दूं कि उन बच्चों को जो लग रहा है दिमाग में कि सर मैंने जो है मेरा पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया है, क्या मैं अब ड्रॉप लेना चाहता हूं तो क्या ये मेरे लिए सही रहेगा या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज से मैं बीटेक कर लूं वो ज्यादा सही रहेगा। तो बच्चों, सबसे पहली बात और जिसका आंसर मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं और बहुत ध्यान से सुनिएगा जरूर और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो फटाफट से सबसे पहले आपको यह बता दूं मैं कि क्या ड्रॉप लेना चाहिए या फिर क्या मुझे किसी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करना चाहिए। तो सबसे पहला बात यह है बच्चों कि अगर आपके अंदर क्षमता है, अगर आपके अंदर यह क्षमता है कि मैं फिर से पढ़ाई कर सकता हूं, मैं फिर से मेहनत कर सकता हूं और दुगने जुनून से मेहनत कर सकता हूं, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे 12th के साथ जो है जेईई मेंस का एग्जाम दिए होंगे, तो आपका एक बोर्ड का प्रेशर होगा और साथ ही साथ जेईई का प्रेशर होगा। अब ये दोनों प्रेशर को झेलने में कोई एक अप एंड डाउन जरूर हुआ होगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप क्लास 12th में हैं और आप चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे जेईई का छोड़ो टेंशन, सीधे कॉलेज जाते हैं, अच्छा सा कॉलेज जाएंगे, बढ़िया सा कॉलेज जाएंगे, पैसा लगेगा, प्लेसमेंट होगा, नौकरी लगेगी, बात खत्म। लेकिन कुछ बच्चों ये भी सोच रहे हैं कि भाई अभी मैं क्लास 12th में हूं, मेरे पास ये सफिशिएंट टाइम है कि एक साल और मैं अच्छे से मेहनत करके और बेहतर रिजल्ट लाऊंगा और जेईई के थ्रू मैं अच्छे एनआईटी या आईआईटी कॉलेज में जाना चाहता हूं। तो ये दोनों दो बात है। जिनका एक सपना है कि मुझे आईआईटी एनआईटी कॉलेज में जाना है और मैं मेहनत करना चाहता हूं, तो आपको जेईई ड्रॉप लेना चाहिए। लेकिन जो बच्चे मेहनत करना नहीं चाहते हैं, जो बच्चे ये चाहते हैं कि मुझे फटाफट से जॉब लग जाए, मुझे फटाफट से जल्दी से पैसे कमाने हैं और मैं मेहनत भी करना नहीं चाहता हूं, तो वो बच्चे प्राइवेट कॉलेज की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज बेहतर होंगे उसके लिए भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके कमेंट में ये सारी बातें आती है कि हाँ सर ये कॉलेज के बारे में आप मुझे बताइए, तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर आपको ड्रॉप लेना है तो भाई आप ड्रॉप लेना है तो कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या वो फिर से दोबारा गलती करेंगे या नहीं करेंगे। अक्सर ड्रॉप जो बच्चे लेते हैं वो हमेशा एक गलती करते हैं, वो गलती ये है कि हमेशा अपनी गलतियों को दोबारा गलती करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है उनकी। जिसने जो पहले गलती किया है वो फिर से वो गलती करते हैं। तो आखिर मैं आपको यह बताऊंगा कि आखिर क्या क्या गलती नहीं करनी है, लेकिन उससे पहले मैं ये बता देता हूं कि आखिर आपका सेफ स्कोर क्या है जिसमें आपको यह सोचना है कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए या आगे का हमको एडवांस का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको वो सेफ स्कोर बता दूं। जो सेफ स्कोर बच्चा ये है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं या फिर एससी एसटी से हैं, तो सबसे पहले आप 23 का डेटा देखो। पिछले साल का डेटा जो कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए जो रहा था वो 90.77 परसेंटाइल रहा था, ओबीसी के लिए 73.6 परसेंटाइल रहा था, ईडब्ल्यूएस के लिए 75.62 परसेंटाइल रहा था, एससी के लिए 51.97 परसेंटाइल रहा था और एसटी के लिए 37.23 परसेंटाइल रहा था। वहीं पे अगर मैं 224 की बात करूं कि 24 में वो सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, तो बच्चों जिनका परसेंटाइल 91 से 93 परसेंटाइल तक है तो वो सेफ जोन में है, तो वो बिल्कुल आगे एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो कट ऑफ क्वालिफाई कर जाएंगे। ओबीसी के लिए 75 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस के लिए 76 टू 79 परसेंटाइल, एससी के लिए 50 टू 55 परसेंटाइल और एसटी के लिए 40 परसेंटाइल। तो ये इस कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं, इस परसेंटाइल में अगर आ रहे हैं, तो आप खुद को सेफ मान के आगे जो है एडवांस का प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर आप इससे कम परसेंटाइल ला रहे हैं, अगर आपका इससे कम परसेंटाइल है,
तो फिर आपको ड्रॉप लेने की जरूरत है। और आप ड्रॉप जो लेंगे तो किस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे। अब वो ड्रॉप लेने के लिए जो बात है, वो कौन कौन बच्चे ड्रॉप लेंगे, तो जो आप 12th पास आउट है, तो 12th अगर आप पास आउट कर चुके हैं और आपको ड्रॉप लेना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से किस मोड में आप पढ़ाई करेंगे जो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहले बच्चों एक बात मैं बता दूं कि आप ना 3 मोड में बच्चे आज के डेट में पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहला मोड है ऑफलाइन मोड, दूसरा है ऑनलाइन मोड और तीसरा है सेल्फ स्टडी। अब आप अपने अनुसार से कि कौन सा मोड आपके लिए बेहतर होगा। तो सबसे पहले अगर मैं ऑफलाइन क्लास की बात करता हूं, फिर ऑनलाइन क्लास की बात करता हूं, या फिर मैं सेल्फ स्टडी की बात करता हूं। तो सबसे पहली बात, मैं ऑफलाइन अगर क्लास की बात करूं तो जिन बच्चों को यह लगता है कि मैं जो है टीचर्स के गाइडेंस में, मेंटर्स के गाइडेंस में एक बेहतर प्रिपरेशन करना चाहता हूं, साथ ही साथ मैं वो कंपटीशन इन्वायरमेंट में जीना चाहता हूं जहां पे और भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो आपको ऑफलाइन मोड में जाकर के पढ़ाई करने की जरूरत है। साथ ही साथ ऑफलाइन मोड के लिए आपके लिए कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट रहेगा ये सिलेक्ट करना भी आपको बहुत जरूरी है। तो बच्चों ऐसे में बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैं उस संस्थान का सिलेक्शन करूं जहां से मेरा रिजल्ट हो सके। तो बच्चों यहां पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप अपनी बेस्ट संस्थान को ये चूज करने जा रहे हैं कि आपका वो सिलेक्शन दिलवाएगा, जबकि ये सोचना गलत है। सिलेक्शन किसी टीचर, किसी इंस्टीट्यूट पे डिपेंड नहीं करता है। सबसे बड़ी चीज कि सिलेक्शन स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। हर एक टीचर चाहता है, हर एक इंस्टीट्यूट चाहता है कि मेरे यहां पढ़ने वाले हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो, और वो इंस्टीट्यूट, वो टीचर मेहनत भी करता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं, स्टार्टिंग में एनर्जी बहुत हाई होती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी एनर्जी डाउन होने लगती है। ऐसे में कोई भी टीचर, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको घोर के नहीं पिला सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आपको मेहनत कैसे करना है, आपका कमिटमेंट कितना बेहतरीन है, आप किस तरीके से अपने आप को झोंक सकते हो, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, किस तरीके से आप 10 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी करके भी आप अपना आगे का जो जेईई एडवांस है, जेईई मेंस है, आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो। तो इंस्टीट्यूट का रोल आपके साथ सिर्फ 30% का रहता है। मेन आपका मेहनत आपको करना पड़ेगा। टीचर आपको गाइड करेगा, इंस्टीट्यूट आपको सपोर्ट देगा, आपको टाइम टू टाइम आपके साथ टेस्ट कंडक्ट करवाएगा, आपकी मोटिवेशन, आपकी एनर्जी आपको हाई रखेगा। लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या है कि फोकस आपको ही करना पड़ेगा। तो अब ये बात है कि सर किस प्रकार से हम इंस्टीट्यूट का बेहतर सिलेक्शन करें। लेकिन अगर आप चाहते हो कि और भी बेहतर इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करना है, तो सबसे बड़ी चीज क्या है बच्चों, मैं आपको बताता हूं। वैसा संस्थान जहां आपको भीड़ कम लगे। दूसरी चीज की टीचर आपको पर्सनली ध्यान दे। बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि ब्रांड के नाम पे वो ऐसे इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन कर लेते हैं जहां से कि वो भीड़ में दब जाते हैं और वहां पे खुद की जो एबिलिटी है उसे भी खो देते हैं। अब जरूरत क्या है कि आपको वैसा इंस्टीट्यूट जो आपको पर्सनली ध्यान दे, आपके ऊपर मेहनत करे और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपका सपोर्ट करे, आपका साथ दे और आपकी एबिलिटी को और निखारे। ऐसे इंस्टीट्यूट में मेरा खुद का जो इंस्टीट्यूट है, जहां पे हम सोचते हैं कि बच्चे के साथ मैं मेहनत करूंगा, बच्चे के साथ प्रॉपर मैं टाइम एक्सपेंड करूं, उनको बताऊं, पर्सनल केयर करूं, डॉट सॉल्यूशंस, डिस्कशंस, एवरीथिंग जो आपके लिए नीड है, यहां तक कि बेस्ट स्टडी पैकेज के साथ बेस्ट फैकल्टी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। वो हमारा एमसीएम इंस्टीट्यूट है, जहां पे आप आकर के पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए मेरा ये नंबर है, कांटेक्ट नंबर है, आप इस पे हमसे बात कर सकते हैं और हर चीजों के बारे में आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं कि सर आप किस तरीके से पढ़ाओगे, किस तरीके से हम पढ़ेंगे, किस तरीके से हम मेहनत करेंगे। तो ये सारी चीजें आपके लिए, और इस नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। अब वहीं पे बात करते हैं बच्चों सेकंड पॉइंट का। सेकंड आपका जो है ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। अब बात यह आती है कि भाई आखिर ऑनलाइन क्लासेस क्या मेरे लिए सही रहेगा। मैं बच्चों बता दूं कि आने वाले 1-2 साल में आप ये ऐसा पाओगे कि ऑनलाइन जो है सिर्फ एक नाम मात्र का रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं। जैसा कि मैं देख रहा हूं 4,000, 5,000 और 2,000 की कोर्स सेल कर लेने से, परचेज कर लेने से आप विद्वान नहीं बन जाते हैं और ये आप सोचते हैं कि हम बेहतर प्रिपरेशन कर लेंगे। तो उसका भी रिस्पांस मैं आपको बता रहा हूं। मैं ऑनलाइन को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन मैं बच्चे के लिए इतना जरूर कहूंगा कि इसमें गलती आपकी हो सकती है, आपका समय बर्बाद हो सकता है। तो कुछ चंद पैसों के लिए आप अपने कैरियर के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें। अब आपको लगता होगा कि जो YouTube पे बहुत सारे ऐसे जगहों पे ये शो किया जाता है कि
कि ऑनलाइन से इतने बच्चे जो है आप क्वालिफाई कर गए। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, जो बच्चे 10 ऐसे बच्चों का आप सिलेक्शन करो जो ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं, उस 10 बच्चों से पूछो कि क्या आपकी वो कॉन्फिडेंस है कि आप एक आईआईटी के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, क्या आप प्रॉपर एडवांस के क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हैं। आप उनसे बात कीजिए और उनसे आप अपना रिव्यू लीजिए कि आखिर उनका जो पढ़ाई है ऑनलाइन में वो किस तरीके से कर रहे हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो एमसीएम के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, मैं अपने ऑनलाइन के बच्चों से भी कनेक्ट रहता हूं, मैं अपने ऑनलाइन के बच्चों से भी पूछते रहता हूं। तो जब मर्जी करता है वो पढ़ाई करते हैं, जब मर्जी करता है वो पढ़ाई नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने बोला स्टार्टिंग में, हर कोई चाहता है कि मैं ड्रॉप लूंगा, फिर से जुनून से मेहनत करूंगा, और 1-2 महीने के बाद वो जुनून खत्म हो जाता है। ऐसे में बच्चों, आपकी लाइफ, आपका 1 साल बर्बाद चला जाएगा और फिर वो 1 साल कोई लाके नहीं देगा। तो इसीलिए आपको यह सोचना है सबसे पहले कि हां, अगर मैं बैठ के सेल्फ स्टडी कर सकता हूं या फिर मेरे कंटेंट पे पूरा मेरा कमांड है, बस एक रिवीजन करने की जरूरत है, तब ऑनलाइन क्लास की तरफ आप जा सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप ऑफलाइन क्लास को चूज करते हैं तो आपको यह भी सोचना होगा कि ऑनलाइन क्लास को अगर चूज करते हैं तो यह भी सोचना होगा कि जो टाइमिंग है ऑनलाइन क्लास का, तो प्रॉपर उस टाइम में हम अवेलेबल हो, उस टाइमिंग में हम पढ़ाई करें, उस टाइमिंग में हम बिल्कुल कुछ दूसरा काम ना करके बिल्कुल डेली लेक्चर क्लास देखेंगे। क्योंकि हम क्या होते हैं ना, ऑनलाइन क्लास में कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। सॉरी वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन हर बातें जो मैंने जिया है, हर बातें जो बच्चों के साथ में रहा हूं, सुना हूं, जाना हूं, वो सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अक्सर बच्चे अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, ठीक है, मन किया तो वीडियो देखे, नहीं मन किया वीडियो नहीं देखे। ऐसा भी होता है कि अच्छा चलो चलो भाई पार्टी कर लेते हैं, आकर के फिर से पढ़ाई कर लेंगे। ये सारी ऐसी आपको लेजीनेस की तरफ लेके जाएगी, और इस तरीके से आप सोचोगे कि आप आईआईटी जैसे बड़े कंपटीशन को आप क्रैक कर पाओगे, तो भाई ऐसा संभव नहीं है। सिर्फ आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो और बाद में आपको सोचने वाला समझने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अगर आप आप कमिटेड हो कि मुझे इतना देर पढ़ाई करनी है, जब जब मेरी लाइव क्लासेस चलेगी तब तब मैं अवेलेबल रहूंगा, तो आप बिल्कुल भी अपने प्लेटफॉर्म को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप चूज कर सकते हैं। और अगर आप चूज करते हैं बाकी भी प्लेटफॉर्म को, तो एक बार हमारे भी प्लेटफॉर्म को आप एक बार चेक कर लीजिएगा, जिसका नाम है एमसीएम पटना ऐप। तो इस ऐप के माध्यम से आप हमसे जो है एमसीएम पटना, आप प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा। इस ऐप के माध्यम से आप हमारे भी कोर्सेज को देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो मैं इसमें एक काम और करता हूं जो मुझे लगता है कि कैसे बच्चे को और कनेक्ट किया जाए। तो जो बच्चे हमारे कोर्स को परचेज करते हैं उनसे पर्सनली मैं टाइम टू टाइम बात करते रहता हूं। मेरे पास बहुत सफिशिएंट समय है जिसमें मैं आपसे बात करूंगा, आपसे मीटिंग करूंगा, आपसे जूम मीटिंग करूंगा कि आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या हो रही है। साथ ही साथ आप ऑनलाइन क्लास परचेज करोगे तो हम आपके पेरेंट्स से भी जुड़े हुए रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मैं बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी है आपको पढ़ाने की, तो मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ आपको मैं पढ़ाऊंगा। अब ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर मैं सेल्फ स्टडी करके भी क्वालिफाई कर सकता हूं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि तभी आप कर सकते हैं जब आपको सब्जेक्ट के बारे में पूरे अच्छे से नॉलेज हो, जब आपने एक बेहतर परसेंटाइल गेन किया है, मतलब आप अपने कट ऑफ के आसपास अगर आपने परसेंटाइल गेन किया है, तो जाहिर सी बात है कि आपको नॉलेज है, आपने बिल्कुल बेहतर काम किया है। तो अब जरूरत है आपको अपने और थोड़ा सा पॉलिश करने का, आप अपने कंटेंट को थोड़ा सा पॉलिश करने का जरूरत है, क्वेश्चंस को रगड़ने की जरूरत है, तो आप इस परसेंटाइल से और बेहतर आप कर सकते हैं। तो ऐसे में आपके लिए सेल्फ स्टडी बेस्ट ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन तो ले ही लेंगे, लेकिन दूसरा, जब भी टेस्ट सीरीज होगा तो आप कोशिश करें कि वो टेस्ट सीरीज आप ऑनलाइन ना दे करके ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दें, ताकि आपको यह समझ में आए कि किस तरीके से क्वेश्चंस एराइज हो रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इससे फायदा आपको यह होगा कि आपको पूरे तरीके से यह समझ में आएगा कि आखिर टेस्ट होता कैसे है। तो ऐसे आप अपने कंटेंट को भी पॉलिश कर पाएंगे, अपनी कमियों को भी जान पाएंगे, और साथ ही साथ आप अपने कमियों पे आप बेहतर काम भी कर पाएंगे, और टेस्ट पेपर का एनालिसिस करके आप अपने वीक एरिया को भी नोट डाउन करके उसको बेहतर कर सकते हैं। तो बच्चों, ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बताई कि किस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, किस तरीके से आप आगे जो है जेईई अगर ड्रॉप लेते हैं तो किस तरीके से आप मेहनत करेंगे। बच्चों, मेरा नेक्स्ट जो बैच है वो 24 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है।
ठीक है, 24 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। तो आप इस बैच में अगर आप ज्वाइन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल अर्ली स्टार्ट कीजिए। एक दिन का भी अगर आपको समय जा रहा है तो वो आपका समय जा रहा है, किसी और का समय नहीं जा रहा है। तो आप इस बात को समझते हुए आप दिए गए नंबर पे आप हमसे बात कीजिए अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है। तो बच्चों, मेरा नाम मृणाल कश्यप है, मैं डायरेक्टर और फाउंडर एमसीएम इंस्टीट्यूट पटना का हूं। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमसे हमेशा मिल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।